नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शब्द द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए इसको सुनते हैं दोस्तों। यशोधरा की कहानी, अध्याय 15वां। राजा सुधोधन ने यशोधरा से अकेले मिलने के लिए 3 बार संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वह फिर से विवाह करने सिद्धार्थ की जगह ले और अपने पोते को पिता प्रदान करें। यशोधरा जानती थी कि वह अभी भी सिद्धार्थ से प्रेम करती है और अब अत्यधिक आध्यात्मिक साझेदारी में है। पहले 2 बार उसने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उसने उसे मना कर दिया। राजा अब सिद्धार्थ और उस पर क्रोधित था। उसे अवज्ञा की आदत नहीं थी, लेकिन यशोधरा अपने अस्तित्व और एक माँ के रूप में अपनी भक्ति प्रथा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। यशोधरा ने कहा, इतने सालों बाद अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि भक्ति अभ्यास को एक सचेत विकल्प और सेवा की अभिव्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन की गुलामी नहीं, बल्कि एक विकल्प और प्रतिबद्धता, केवल आवश्यकता या दायित्व के कारण नहीं। यह वैसी ही है जैसा कि हमने हिंदुओं के रूप में भक्ति अभ्यास सीखा है। लेकिन यह गुरु के लिए सब कुछ देना या सब कुछ करना नहीं है। यह एक अलग तरीका है, एक साधारण अभ्यास शुरू के लिए नहीं, उन साधारण लोगों के लिए जिनके साथ हम दिन प्रतिदिन दर साल रहते हैं। देखभाल के घेरे के बिना ऐसा करना अलग थलग और खतरनाक होगा। दूसरों के वास्तव में मौजूद होने के लिए आपको दूसरों को अपने साथ रखना चाहिए और विकास के स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान के मार्ग के बिना अभ्यास सीमित होगा। हमारे समूह में मेरी अन्य माताएं और दादियां और मौसियां और नौकर थे, और इस संघ ने मुझे और मैंने उन्हें हमारे मार्ग पर साथ साथ चलने के लिए प्रेरित किया। एक साथ करुणा में ज्ञान के मार्ग पर चलना, यही वह है जो साधारण को असाधारण बनाता है। यह उस चीज को अनुमति देता है जिसे हमारे पूरे जीवन और कई शताब्दियों पहले केवल गृहस्थी या देखभाल कहा जाता था। एक सच्ची भक्तिपूर्ण प्रथा बन जाती है। मैंने इसे सबसे पहले अपने बेटे और अपनी माँ के साथ पाया। उस समय जन्म और मृत्यु को अपने इतने करीब महसूस किया कि अब वे न केवल इस महान रानी के साथ जो मेरे बगल में लेटी हुई है, बल्कि आप धर्म बहनों के साथ भी इसे महसूस कर रही है। हम सभी को नए को दायी बनना सीखना चाहिए, रचनात्मक भावना को आगे बढ़ाना चाहिए, लाना चाहिए, और साथ ही मरने वालों की देखभाल करने वाले, मरने वालों की मदद करने वाले अनुग्रह और बुद्धि के साथ ऐसा करने में मदद करते हैं। जीवन का उदय और जीवन का लुप्त होना, क्या यह नश्वरता की सबसे बुनियादी शिक्षा नहीं है? उसने प्रजापति के पतले और स्थिर हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया। यह प्यारा मूलभूत अभ्यास है कि हमें जीवन में आगे बुलाया जाए, अकेले नहीं बुलाया जाए। अपने प्रियजनों के दुख के साथ रहना सीखना, और अपने दुख के साथ वहीं अभी घर पर वह मुस्कुराई मानो याद कर रही हो, और खुशी के साथ हम नौसिखिए मठवासिनी इन परिचित शब्दों को इस नए तरीके से बोले जाने वाले को समझने में संघर्ष कर रहे थे। कई ने कहा, मैं यहाँ पवित्र जीवन जीने और सतही अर्थहीनता को पीछे छोड़ने आया हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि छोड़ना जरूरी हो, लेकिन यह अकेले संभव नहीं है? नहीं। और मैं तब आई जब सब कुछ हो चुका था। मेरे पिता चले गए, मेरे बच्चे और मेरे माता पिता बीमारी से मर गए, जिसके बाद सिर्फ मैं ही बची। मैं अतीत के लिए मर चुकी हूँ। मेरे लिए एकमात्र जीवन यही है, यही वो सब जो मैं थी, बाकी सब मर चुका है। अब तुम ही मेरी एकमात्र शरण हो। मैं सरसों के बीज की गौतमी भी बोल उठी। बुद्ध ने मेरी जान बचाई। तब मैंने स्वयं उनकी शिक्षा को समझा था, और
आप कह रहे हैं कि कुछ और भी है और यही इस घेरे में है। यशोधरा ने हमारे सवालों पर विचार करते हुए सिर हिलाया। मैं आप सभी की बात गहराई से सुन रही हूँ। यह मेरा भी अनुभव है और हमारे प्रिय प्रजापति का भी है। हम में से प्रत्येक का अपना मार्ग, और फिर भी क्योंकि हम पहले से ही दूसरों के साथ संबंध बनाते हुए, दूसरों की देखभाल करते हुए, दूसरों के साथ रहते हुए और उनके साथ रहने से सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे पास देने के लिए कुछ और है। उसने सीधे मेरी ओर देखा दयालुता से। तुम्हारे दिल का उपचार गौतमी था, अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करने में, संवाद में। और मैं यह नहीं भूल सकती कि कैसे एक युवा भिक्षु ने आपको बताया था कि यह अनित्यता के बारे में है, और कैसे आपको उसके सामने झुकना पड़ा जबकि वह अभी संग में आया था और अभी तक कुछ नहीं समझा था। सच में उसकी आवाज में गुस्सा था और उसे शांत होने में एक पल लगा। उत्साहित होकर वह आगे बोली, लेकिन खुद से ही देख लो, चलो प्यार भरे रिश्ते में एक स्तर पर चलते चलो रहो। चलो हम सब एक दूसरे की मदद करके अपना सच्चा रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, मैंने उत्तर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने तीनों भिक्षुणियों में से एक की ओर देखा। आइए हम सब मिलकर सुने और फिर यशोधरा की कहानी में जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे बोले। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।